औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इब्राहीम है मेरे सामने और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 44 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 19 चल रहा है। आयत नंबर 43 में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ालिमों के हालात की मंजरकशी करते हुए फरमाया कि क़यामत के दिन इनकी आँखें झुकी हुई होंगी और शर्मसार होंगे और ना सुनाई देने वाला मंज़र होगा इनको, और एक ही चीज़ के पीछे सर उठाए हुए चल रहे होंगे और दिल इनके हलकों तक आ चुके होंगे जिगर, और कोई बात इनकी मानी न जाएगी और ख्वाहिश करेंगे कि काश इनको टाइम दे दिया जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करने वाले नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की फितरत के ये बात खिलाफ है। देखते हैं कि आयत नंबर 44 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, किन लोगों से मुखातब हैं। आयत नंबर 44 से एक ऑर्डर से शुरू हुई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म है। और क्या हुक्म है देखते हैं। फरमाया कि अंजिर नास यौम याती उमुल आज़ाब, लोगों को डराएं, लोगों को होशियार करें, लोगों को ख़बरदार करें और लोगों को एहसास दिलाएं। किस चीज़ के बारे में डराएं, किस चीज़ का एहसास दिलाएं, किस चीज़ के बारे में होशियार करें कि एक ऐसे दिन के बारे में होशियार करें ला खुल्ला वला शिफा, जिस दिन ना कोई ताल्लुक़ वास्ता चलेगा और ना किसी की सिफारिश चलेगी। वो कौन सा दिन है? वो क़यामत का दिन, यौम आखरत है, अगली ज़िंदगी का दिन शुरू होगा, जिस दिन यौम हिसाब कहते हैं उसको। फरमाया कि अब यहाँ मंजर कशी अल्लाह तबारक व तआला ने उस दिन की कैसे की। फरमाया कि वह अंजिर नास यौम यातीहिमुल अज़ाब, जिस दिन लोगों पर अज़ाब को मुसल्लत किया जाएगा उस दिन के बारे में लोगों को अवेयरनेस दें, उस दिन के बारे में लोगों को होशियार करें, उस दिन से लोगों को डराएं, उस दिन से आगाही दें लोगों को। क्या मंजर होगा उसकी? फ़यक़ूलुल लज़ीना ज़लमू, और उस दिन बेबस हो जाएंगे सारे इंसान और सबको अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। और अल्लाह तबारक व तआला यक़ूलुल लज़ीना ज़लमू, उस वक्त जब अज़ाब को देखेंगे तो ज़ालिम क्या कहेंगे? ज़ालिम लोगों का कहना है उस दिन के रब्बना आखिर ना, ए अल्लाह तबारक व तआला इला अजलिन करीब, तो थोड़ा सा टाइम हमें और दे दे, थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ा सा हमें वक्त चाहिए। और वो वक्त किस लिए चाहिए होगा और क्या वो वक्त उन्हें मिलेगा? और अगर मिलेगा तो क्यों, नहीं मिलेगा तो क्यों? वक्त उन्हें चाहिए होगा अपनी की हुई ज़्यादती के अजाले के लिए। वो कौन सी ज़्यादती है कि अल्लाह तबारक व तआला के बुलावे के पकार के बावजूद उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नहीं माना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बाकी उम्मतों को भी यही किया जाएगा। और पैगम्बरों की बात नहीं मानी, पैगम्बरों को जुटलाया, पैगम्बरों को कत्ल किया, पैगम्बरों को मारदार किया, और उस दिन में वो पछतावा होगा। और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर लब्बैक नहीं कहा, बल्कि उसके अपोजिट शैतान के कहने पे चल पड़े और गुमराह लोगों के कहने पे चल पड़े और ज़ालिमों के कहने पे चल पड़े और सारे ज़ालिम हो गए। और जब सारे ज़ालिम हो जाते हैं तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस वक्त वो कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें टाइम दे दे। तो किस वक्त के लिए? अजलिन करीब, थोड़े से वक्त के लिए, नज़दीक टाइम के लिए। कहने का मतलब यह है कि शार्ट टाइम हमें अता कर दे। नुजिब उसमें वो करेंगे क्या? जो शार्ट टाइम अगर उनको मिल जाता, फ़र्ज़ करें, उनका क्या ख्याल है कि उस टाइम को वो क्या करेंगे जो अब उनको मिलेगा? जो अब वो मांग रहे हैं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो अल्लाह का हुक्म है। जो अब वो मांग रहे हैं उस टाइम को क्या करेंगे? नुजिब दावत का, ए अल्लाह हम तेरी दावत को कबूल करेंगे, हम तेरी तौहीद की दावत, अल्लाह तबारक व तआला के वादा शरीक होने के पैगाम को कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और उसके मुताबिक ज़िंदगियाँ ढालेंगे, गुजारेंगे और तेरे से अलावा किसी को माबूद नहीं बनाएंगे और सिर्फ तेरी इबादत करेंगे। तेरे पैगम्बरों की नत्ताबी रसूल, और तेरे हर उम्मत का इंसान उसमें शामिल होगा और हर उम्मत का बागी इंसान उसमें शामिल होगा और फरमाबरदार तो दूसरे ग्रुप में होंगे। और हर बंदा कहेगा कि नत्ताबी रसूल, कि हम अपने रसूल की पैरवी करेंगे, रसूल के ताबे ज़िंदगी गुजारेंगे और तेरे अलावा किसी को माबूद नहीं मानेंगे और तेरे अहकामात के ताबे रहेंगे और जिस तरह तो हुक्म देगा दुनिया में ऐसे ही ज़िंदगी गुजार के तुझे खुश करेंगे।
अब उस वक्त क्या अल्लाह तबारक व तआला ये गिड़गिड़ाएंगे, ये रोएंगे, ये अल्लाह तबारक व तआला से माफ़िया मांगेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को ना शरीक ठहराने का आयद करेंगे, पैगम्बरों को दुत्कारेंगे नहीं, पैगम्बरों की बात मानेंगे, पैरवी करेंगे और क़यामत के दिन पर यकीन रखेंगे, आखिरत पर यकीन रखेंगे और क़यामत को जी उठने पर यकीन रखेंगे और इस बात पे यकीन करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है। तो उस वक्त इनको जवाब मिलेगा, अवलम तकूनु अक़सम तुम मिन कब्लु, क्या तुम वही लोग हो जो दुनिया में रहते हुए तुम तो कस्में खा रहे थे। अब दुनिया में रह के क्या कस्में खा रहे थे? दुनिया में रह के खुद अपने अमाल को सच्चा होने की कस्में खा रहे थे और दुनिया में रह के दूसरों को गुमराह करने की कस्में खा रहे थे। और क्या कसम खा के बात ये मनवा रहे थे, मालकुम मिन ज़वाल, जो उनके इर्द गिर्द लोग थे, जो मानने वाले थे, जो अभी शशो पंज में थे, उनको इस्लाम से, उनको अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा मज़हब किसी भी पैगम्बर के पैगम्बर के ख़िलाफ़ करने के लिए लोगों को ये कहते थे, मालकुम मिन ज़वाल, ये जो वक्त है इसको कभी ज़वाल नहीं आएगा, ये वक्त कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हमारा वक्त इसी तरह होगा। और फिर कुछ लोग मौत पर यकीन रखते थे, मौत पर तो यकीन रखते लेकिन मौत से बाद वाली ज़िंदगी को बिल्कुल नहीं मानते थे और ये कहते थे कि ये मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी दें और रूह को ज़िंदा करें। और जब इंसान का नामो निशान मिट जाता है, जब इंसान रेज़ा रेज़ा ज़रा ज़रा होकर मट्टी में मिल जाता है, हवाओं में उड़ जाता है, पानी में तहलील हो जाता है, तो मुमकिन कैसे है कि उसको नई ज़िंदगी में लाया जाए। सूरह यासीन में अल्लाह तबारक व तआला ने इस ऑब्जेक्शन का जवाब देते हुए फरमाया कि वो अल्लाह जो पहले किसी नमूने, किसी सैंपल के बगैर इंसान को सारी कायनात को तख्लीक कर चुका है, क्या वो नमूने और सैंपल के साथ इंसान को तख्लीक करने पर कादिर नहीं है? और फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया सूरह यासीन में कि कुन फयकून, कि कुन कहने से तख्लीक हो जाएगी ये मखलूक। और फिर बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को वार्निंग देते हुए फरमाया कि क्या तुम समझते हो कि ऐसा मुमकिन नहीं है, कि ऐसा अल्लाह तबारक व तआला करने पे कादिर नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करने पर कादिर है। और उस दिन उनकी रूहों को पकारा जाएगा और वो अंधे बहरे गूंगे की तरह दौड़ते हुए आएंगे। और फरमाया कि अक़सम तुम मिन ज़वाल मालकुम मिन अक़सम तुम कब्ल, तुम पहले कसमें खा रहे थे, ये भी कसम तुम्ही ने खाई थी। अब तुम अगर मुझसे वादा कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाए कि अब तुम मुझसे वादा कर रहे हो कि मैं दुनिया में तुम्हें टाइम दे दूं और तुम मेरे अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारोगे, मेरे रसूलों के ताबे ज़िंदगी गुजारोगे, क्या तुम पर यकीन कर लूँ मैं? इस तरह, बिल्कुल इसी तरह पहले भी तुम कसमें खा रहे थे दुनिया में जब थे, और दुनिया के लोगों को, बाकियों को गुमराह करने के लिए कि हम जिस राह पे चल रहे हैं वही राह सही है और हमें कभी ज़वाल नहीं होगा। तो क्या वो तुम्हारी कस्में सच्ची हुई और तुम सच्ची कस्में खा रहे थे कि तुम्हें अभी ज़वाल नहीं हुआ? और फिर मोमिनों को ख़िताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि सकन तुम फी मसाकिन लज़ीना ज़लमू, तुम अनफुसहुम, और तुम इन गुमराह लोगों के घरों में रह चुके हो, इन जालिमों के घरों में अच्छा, घरों में से मुराद बस्ती या एरिया या इलाका भी हो चुका है, मुल्क भी हो सकता है कि एक ही एरिया में रह रहे थे, एक ही जैसे घरों में रह रहे थे, एक ही बस्ती में रह रहे थे और इनके करीब तरीन होना मुराद है। घरों में रहने से इनके करीब तरीन ज़िंदगी गुजार चुके हो। और ये देखो अनफुसहुम, इन्हीं के साथ मिक्स ज़िंदगी गुजार रहे थे। तबय्यन लकुम कैफ़ा फ़अलना बिहिम, और तुम्हारे सामने वाज़ेह बार बार हुआ, बार बार बस्तियों को तबाह किया गया और बार बार तुम्हें एहसास दिलाया गया कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी पकड़ नहीं की, क्या इनका अंजाम क्या हुआ और क्यों पकड़ा गया इनको, और कैसे इनको तहस नहस करके अल्लाह तबारक व तआला ने रखा और ऐसे अजाब में मुब्तला किया कि दोबारा उठना इनके लिए नामुमकिन हो गया था। फिर फरमाया कि कैफ़ा फ़अलना बिहिम, कैसा हमने इनके साथ सलूक किया और कैसा इनका अंजाम हुआ और किस तरह इनकी ज़िंदगी तहस नहस हुई। और फिर दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने इनको उठाया, और अब जब उठाया गया तो इनके सामने कोई चीज़ नहीं है सिवाय पछतावे के, सिवाय महरूमी के। ये मोमिनों को ख़िताब करके फरमाया कि सकन तुम फी मसाकिना, और जालिमों को ख़िताब करके अल्लज़ीना ज़लमू, जालिमों की बस्ती में उनके घरों में रह रहे। जालिमों की बस्ती में उनके घरों में रहने से मुराद ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब जालिमों को तबाह किया तो उनके घरों का और उनकी ज़मीनों का, उनकी जायदाद का और उनके एरिए का उन लोगों को मालिक बनाया जो
मजलूम थे और जो कम समझे जाते थे, और फिर उन्हीं के घरों को बग़ैर मेहनत और बग़ैर मशक्क़त के अल्लाह तबारक व तआला ने उन गुरबा और उन ईमान वालों, इस्लाम वालों के हवाले कर दिया, जिनका दुनिया में वो गुर्बत और मजबूरी का मजाक, कमज़ोरी का मजाक उड़ाते थे। वो उनके घरों के मालिक बन गए। और पहले उन्होंने इतनी मेहनत से, मशक्क़त से अपने घरों को तैयार किया हुआ था, सेट किया हुआ था, और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की नाफरमानी के बावजूद, नाफरमानी की वजह से उनको अपनी जायदाद ज़मीनों से हाथ धोना पड़े। पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने आपके सामने ज़ाहिर कर दिया। व ज़रबना लकुम अल अमसाल, और फिर मोमिनों को बताया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कि ये सिर्फ़ उनके घरों को तबाह नहीं किया और उनकी जायदाद का तुम्हें मालिक इसलिए नहीं बनाया कि तुम भी नाफरमानी में उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हो जाओ, बल्कि तुम्हारे लिए मसाल कायम करने के लिए, मसालें देने के लिए। और मसाल क्या थी? मसाल ये थी कि जितनी भी तरक्की कर जाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको माफ़ नहीं करना और ये कामयाब नहीं होना, ना दीन में ना दुनिया में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े को यहाँ कोट किया जाए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब 4 परिंदे बनाए थे और उनमें फिर अल्लाह के हुक्म से टुकड़े टुकड़े करके पहाड़ों की चोटियों पर डाल दिया, फिर उनको मानूस किया और उनको अपनी तरफ बुलाया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह नमरूद था, उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसको कॉपी करते हुए प्रैक्टिकल को उसने 2 गद्दे पाले, और अच्छे खासे जब जवान हो गए तो उसने उन गद्दों को एक चौकी बना के चौकियों के साथ बांध दिया। फिर उनको कई दिन भूखा रखा और उस चौकी पर खुद और अपने दोस्त को लेके बैठा, और बैठ के एक ऊंची सलाख के साथ गोश्त लगा के बहुत ऊंचा उसको कर दिया। और गद्दों ने जब भूखे थे, उन्होंने गोश्त की तरफ उड़ान भरी तो चौकी को लेके उड़ते गए। और चूँकि गोश्त ऊपर था हाइट पे, और जितनी चौकी ऊंची होती जा रही थी, इतने गद्दे ऊंचे होते जा रहे थे, इतनी चौकी ऊंची होती जा रही थी, जितनी चौकी ऊंची होती जा रही थी, इतने वो लोग भी हवा में होते जा रहे थे, और उनके सलाख के साथ लगा हुआ गोश्त भी होता जा रहा था। यहाँ तक पहुँच गए कि उन्हें ज़मीन की कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ शक्खियाँ नज़र आने लगे इंसान। तो वहाँ एक रवायत ये भी है कि गायब से आवाज़ आई कि किधर जा रहे हो, गुमराही के साथ, तबाही की तरफ। और उन्होंने जब देखा तो खौफजदा हुए और उन्होंने अपनी सलाख को नीचे किया, और आखिर सलाख को नीचे किया, गोश्त की वो बोटियाँ नीचे होती रही, बट नीचे होती रही, और वो गद्दे उनके नीचे आते गए, उड़ान उनकी नीचे ज़मीन की तरफ गोश्त हासिल करने के लिए आती गई, और वो ख़ुद भी ज़मीन पे उतरे। इसी तरह, और मकसद उसका आसमान पे कब्ज़ा करना था, और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तबाह बर्बाद किया। इसी तरह ये नमरूद का वाक़या है। इसी तरह किब्तियों के बादशाह फ़िरौन ने भी किया कि एक बहुत बड़ी दीवार बनाओ अपने मानने वालों से, ताकि मैं मूसा के रब को झांक के देख सकूं। शद्दाद ने किया, और उसने जन्नत में बना के दुनिया में लोगों को नमूना पेश किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तबाह किया। ऐसे लोगों की तबाही की मिसालें अल्लाह तबारक व तआला ने दे के समझाया, और समझाने के बाद मोमिनों को वार्निंग दी कि इनके नक्शे कदम पर ना चलो, और इनको खुशहाल और आसूदा ना समझो, और ये ना समझो कि अल्लाह तबारक व तआला इनसे गाफिल है। अल्लाह इनके अमाल को देख रहा है और क़यामत के दिन ऐसे अंजाम को पहुँचाएगा। रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, और सदका जारिया में मेरे साथ ताउन करें। अल्लाह हाफ़िज़।